तो अगर आपने रिसेंटली OnePlus 12R खरीदा है या आप लेने का प्लान कर रहे हो, या बेसिकली आपको देखना है कि इसके कैमरा में क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं सो दैट लेने से पहले या लेने के टाइम आप एक सही डिसीजन ले पाओ इन टर्म्स ऑफ कैमरा परफॉर्मेंस। तो एक एक करके मैं इसका पूरा मेन्यू एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैमरा का। लेट्स गेट स्टार्टेड और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमें ऑप्शंस मिलती हैं। तो बेसिकली आपको 12R में 3 कैमरा मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। अगर आपको डिटेल में इसका कैमरा रिव्यू, कैमरा टेस्टिंग देखना हो, मेरे मेन चैनल पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं कैमरा ऐप में। जैसे आप देखोगे ये इंटरफेस है, ये अभी हम फोटो मोड में है, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट 1x पे है। इस तरीके से मैं 0.6x पे जा सकता हूँ। जैसे कि इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, तो ये अल्ट्रा वाइड हो गया। ये 1x है जो हमारा प्राइमरी कैमरा है। अब 1x के बाद आपको यहाँ पे 2x का भी ऑप्शन मिलता है इस तरीके से। इवन आप 5x भी जूम कर सकते हो। अब क्योंकि ये 50 मेगापिक्सल का सेंसर है तो इसमें आप अप टू 5x इस तरीके से जाके शूट कर सकते हो। बट अगर आप पिंच करके जूम करते हो इस तरीके से तो मैक्सिमम 20x तक आप जाके फोटोज ले सकते हो। आई वुड सजेस्ट 5x तक एक आइडियल आउटपुट मिल जाता है, उसके ऊपर फोटोज थोड़ी पिक्सेलेट होने लग जाती हैं। अब लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले ये फ्लैश का आइकन मिलता है। ऑफ, ऑन, ऑटो और ऑलवेज ऑन का ऑप्शन है। ऑलवेज ऑन का एक काफ़ी सही ऑप्शन है बिकॉज आप ये देखोगे हमेशा फ्लैश ऑन है। कई बार क्या होता है सिर्फ जब आप फोटो लेते हो तभी फ्लैश ऑन होती है, बट ये ऑलवेज ऑन का मुझे सही लगता है। आप क्लिक करने से पहले ही बेसिकली देख सकते हो कि शैडोज कहाँ आएगी, लाइट कहाँ आएगी, तो वो वाला फीचर काफ़ी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ईवी का ऑप्शन मिलता है। अब ईवी बेसिकली क्या है, एक्सपोजर वैल्यू है। इस सिंपली ये देखो अभी 0 पे है, इसको मैं जितना माइनस पे ले जाऊंगा ना उतनी फोटो आप डार्क कर सकते हो। इस तरीके से देखो कितना सही लग रहा है अभी डार्क करके। -2 मैक्सिमम जाता है। इस तरीके से आप अगर 0 से +2 की तरफ जाते हो तो आप +2 पे भी मैक्सिमम ईवी है, ओवर एक्सपोज होता है, ब्राइट होता है। तो अगर आप इंटेंशनली किसी सीन में हल्का सा फोटो को ब्राइट करना चाहते हो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा आप 0 पे रख सकते हो। मैं नॉर्मली 0.3 पे आपको सजेस्ट करूंगा बिकॉज वहाँ पे आपको आइडियल कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। और ये जो ईवी वाला फीचर है मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम किसी फोन में देखा है। अदरवाइज आपको प्रो मोड में जाना पड़ता है, वहाँ जाके वो चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, बट इसमें आपको फोटो मोड में ही ये सारी ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं मोर पे जाता हूँ, यहाँ पे आपका एस्पेक्ट रेशियो है 1:1। आप स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो में इस तरीके से भी आप देखो प्रीव्यू आपको दिख जाएगा स्क्वायर, ये फोटो ले सकते हो। 4:3 है जो मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा आपको 4:3 में लेना चाहिए फोटो बिकॉज वो सेंसर का मैक्सिमम रेजोल्यूशन होता है। अगर आप उसके अलावा देखो, अगर आप 4:3 में देखोगे फोन नीचे से पूरा येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है। अब जैसे ही मैं 16:9 पे जाऊंगा ना, ये देख रहे हो नीचे से क्रॉप हो गया। ये आपको दिखाता है कि जब आप 4:3 के अलावा कोई भी एस्पेक्ट रेशियो लेते हो बेसिकली आप फोटो को क्रॉप करते हो। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आपको 4:3 पे रहना चाहिए। उसके बाद टाइमर है, 3 सेकंड टाइमर है, 10 सेकंड टाइमर है, वो आप यूज कर सकते हो। HDR ऑटो या HDR ऑफ है, इसमें HDR ऑन का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो आप ऑटो पे डाल सकते हो या ऑफ कर सकते हो। जो मुझे लगता है एक सिर्फ ऑन का भी ऑप्शन होना चाहिए जो ऑलवेज ऑन रहे। उसके अलावा आपके पास इंटरवल शूटिंग का ऑप्शन है। इंटरवल शूटिंग में क्या होगा, अगर आप इसको एनेबल कर देते हो आप नंबर ऑफ शॉट्स बता सकते हो। मान लेते हैं मुझे 30 फोटोज चाहिए, इंटरवल की कितने टाइम गैप में आपको फोटोज चाहिए। तो अगर मैं 2 सेकंड का इंटरवल रखता हूँ और अब मैं फोटो क्लिक करता हूँ तो ये देखो 2-2 सेकंड के टाइमर आके फोटोज क्लिक होती रहेंगी। ऊपर देखो 2/3, 3/3, 4/30 हो गया, 5/30। तो जैसे जैसे फोटो खिंचती रहेंगी, जैसी 30 फोटो होंगी आपका एक फाइनल आपको सेट ऑफ 30 फोटोज मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सही है, स्पेशली अगर आप स्टार्ट रील मैनुअली शूट करना चाहते हो या कोई एक्शन शूट कर रहे हो तो वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद फोटो में जो लास्ट आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ये फिल्टर वाला, तो यहाँ पे ओरिजिनल है। देन अगर मैं विविड पे जाता हूँ, वार्म है, कूल है, इस तरीके से काफ़ी इवन ब्लैक एंड वाइट के आपको 2 फिल्टर्स मिल जाते हैं। तो ये भी कुछ फिल्टर्स हैं, अगर आप पहले से फिल्टर लगा के फोटो लेना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा नॉर्मल फोटो लेके आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर ले लेना बिकॉज जब आप एक फिल्टर के साथ फोटो लेते हो देन देयर इज नो गोइंग बैक। उसके बाद यहाँ पे एक ये ऑप्शन है रीटच वाला, तो आप बेसिकली रीटच भी कर सकते हो अगर आप पोर्ट्रेट ले रहे हो, किसी का फेस शूट कर रहे हो। अब पोर्ट्रेट मोड में आप देखोगे जैसे मैंने स्विच किया है ब्लर इफेक्ट आ गया है। अब अगेन OnePlus 12R में जैसे मैंने इसके रिव्यू में बोला था सिर्फ 1x का ऑप्शन है, 2x 3x का ऑप्शन आपको मिलता ही नहीं है, वो सिर्फ फोटो मोड में है, वो जो मुझे लगता है एक माइनस पॉइंट है। अदरवाइज इस तरीके से आप फोटो ले सकते हो। मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ, ये पोर्ट्रेट मोड का इसका सैंपल है, बाकी डिटेल रिव्यू आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। f2.8 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आप कितना ब्लर इफेक्ट कम ज़्यादा रखना चाहते हो, मैक्सिमम f16 है। अगर एकदम ब्लर चाहिए आप 1.4 पे जा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा इस फोन में आप f2.8 पे अपना
अपर्चर वैल्यू रख सकते हो। इसके अलावा वही सारे फिल्टर्स भी आपको यहाँ पे फ़ोटो वाले सारे फिल्टर मिल जाते हैं। अगर मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ तो आपको टाइमर मिलता है और इंटरवल का ऑप्शन यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। देन मूविंग ऑन टू वीडियो मोड। अब वीडियो मोड में मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या रेजोल्यूशन मिलता है, ठीक है। 4K 60 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हो, जो सही है। स्लो मोशन भी आप 4K में शूट कर सकते हो। अगर मैं 1080p में जाता हूँ तो भी आप 60 FPS ही मैक्सिमम शूट कर सकते हो, एंड 720p पे भी 60 FPS है। बट ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट आप 4K 60 FPS पे शूट करना अगर आप 1x कैमरा यूज़ कर रहे हो। क्यों? बिकॉज जैसे ही आप अल्ट्रा वाइड पे जाओगे आप देखना बाय डिफॉल्ट 1080p पे स्विच हो जाएगा। इवन अगर मैं 1080p 60 FPS पे जाता हूँ तो आप अल्ट्रा वाइड में शूट नहीं कर सकते, ये कैमरा 1x पे चले जाएगा। तो अल्ट्रा वाइड पे अगर आपको शूट करना है तो 1080p 30 FPS मैक्सिमम आपको मिलता है। अदरवाइज अगर आप 2x या 5x पे शूट करना चाहते हो तो उसमें आप 4K में भी 60 FPS तक जाके जूम करके वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफ़ी सही ऑप्शंस हैं। और वीडियो में ये F आइकन पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ और इस तरीके से अगर डेप्थ ऑफ फील्ड आप इनेबल कर देते हो तो ये देखो आप पोर्ट्रेट वीडियो भी आप इजीली शूट कर सकते हो। इसका एक सैंपल जो हमने रिव्यू के टाइम शूट किया था वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, तो वो भी आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, अल्ट्रा स्टेडी। अब जैसे ही मैं अल्ट्रा स्टेडी पे जाता हूँ, ये देखो मैं ऑफ करके वापस ऑन करता हूँ, यहाँ लिखा आ रहा है स्विच टू 1080p 60 FPS। तो अगर आप अल्ट्रा स्टेडी पे शूट करना चाहते हो आपको 1080p 60 FPS पे जाना पड़ेगा, 4K में नहीं कर सकते। तो ये हो गया फोटो वीडियो पोर्ट्रेट। नेक्स्ट प्रो मोड है। प्रो मोड इज मैनुअल मोड बेसिकली। अब मैनुअल मोड में आपको 1x का ऑप्शन मिलता है, 2x पे भी आप ले सकते हो, इवन 5x पे भी आप मैनुअल मोड से फोटो ले सकते हो। ये चीज़ मुझे सही लगी। बस एक माइनस पॉइंट इसमें यह है कि अल्ट्रा वाइड में आपको ऑप्शन नहीं मिलता, ना मैक्रो कैमरा में आप प्रो मोड शूट कर सकते हो, जो इससे आधे प्राइस के फोन्स में भी आप इवन अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो में कर सकते हो। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है इस फोन में प्रो मोड में, तो आपको पता होना चाहिए। एनीवेज, अब क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। 1x पे अगर आप शूट कर रहे हो ISO आप एडजस्ट कर सकते हो। मिनिमम ISO 50 है, मैक्सिमम आप 3200 तक लेके जा सकते हो। और शटर स्पीड जो है स्लोएस्ट 30 सेकेंड्स है एंड फास्टेस्ट आई थिंक अराउंड 1/8000 है। तो ये EV का ऑप्शन मिलता है, जो मैंने आपको फोटो मोड में बताया था कि अगर आप EV में जाते हो, माइनस में जाओगे तो फोटो डार्क हो जाएगा, प्लस में जाके आप ब्राइट कर सकते हो। तो अगर आपको शटर स्पीड ISO इतना झंझट में नहीं पड़ना, ISO और शटर स्पीड को ऑटो पे डाल दो, EV को यूज करके आप फोटो डार्क एंड ब्राइट कर सकते हो, और जो आप सेट करोगे वो उतना ही एक्सपोजर लेगा। उसके बाद फोकस है, आप मैनुअल फोकस कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि अगर मैं फ़ोन के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ तो इस तरीके से आप ये देखो अपना जो फोकस है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी मेरा फ़ोन फोकस में हो गया, और अगर मैं पीछे करूंगा तो जो फोकस है वो पीछे को चले जाएगा। देन लास्ट में आपको वाइट बैलेंस का ऑप्शन मिलता है, और ये टेम्परेचर दिया हुआ है। जितना कम टेम्परेचर लेके जाओगे ना, 2000 मिनिमम केल्विन टेम्परेचर है, उसमें आपको एकदम ब्लू टिंट मिलेगा, और जैसे जैसे आप केल्विन बढ़ाते जाओगे आपका जो टेम्परेचर है वो वार्म येलोइश ऑरेंजिश टोन में जाता जाएगा। तो एक रूम टेम्परेचर नॉर्मली 5000 टू 5600 के आसपास होता है, अदरवाइज आप ऑटो पे भी डाल के यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लेफ्ट साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे JPEG का ऑप्शन है, रॉ का ऑप्शन है, और रॉ प्लस का ऑप्शन है। आई विश रॉ प्लस JPEG रहता तो आप दोनों फॉर्मेट एक ही साथ खींच पाते, बट एनीवेज रॉ एंड रॉ प्लस दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आप रॉ प्लस में भी शूट कर सकते हो। मोर में अगर मैं जाता हूँ तो वही एस्पेक्ट रेशियो है, टाइमर है, और दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम का आपको फायदा कहाँ मिलेगा, देखो बॉटम लेफ्ट में इस तरीके से जब मैं फ्रेम हिला रहा हूँ ना, हिस्टोग्राम आपको हिलता हुआ दिखेगा। हिस्टोग्राम क्या होता है उसकी मैंने डिटेल वीडियो अपने मेन चैनल पे 3-4 साल पहले डाली हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। बेसिकली आपको हेल्प करता है आपकी शैडोज और हाईलाइट्स को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद आपको फोकस स्पीकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब फोकस स्पीकिंग कहाँ काम आएगी, मान लेते हैं आप मैनुअल फोकस पे जाते हो। अगेन अगर मैं फ़ोन लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से अगर मुझे एडजस्ट करना है, देख रहे हो आप, आपको येलो सा कलर में ये दिख रहा होगा फ़ोन के ऊपर। इसका मतलब है मेरा जो फोकस है अब वो फ़ोन के ऊपर है, वही अगर मैं पीछे फोकस करता हूँ तो मेरा उधर आउटलाइन दिखने लग जाएगा। तो ये होता है फोकस स्पीकिंग फीचर। अच्छा, वीडियो में एक जो काफ़ी कॉमन फीडबैक आ रहा था इस चैनल पे इस तरीके की वीडियो पे कि क्या रिकॉर्ड करते हुए हम चेंज कर सकते हैं कैमरा, नहीं, वो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, ठीक है। अब रिकॉर्ड करते हुए आपके पास ऐसे कुछ प्रीसेट्स नहीं है, बट इस तरीके से मैं 1x से वाइड नहीं जा सकता। अगर मुझे जूम करना है तो इस तरीके से मैं अप टू 10x जूम कर सकता हूँ, या जूम आउट करना है तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, बट आप लेंसेज के बीच में स्विच नहीं कर सकते अल्ट्रा वाइड टू 1x। वो सारे ऑप्शन आपको रिकॉर्डिंग के टाइम नहीं मिलते। उसके बाद अगर मैं मोर पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको 10-12 नए ऑप्शंस मिल जाते हैं।
पैनोरामा मोड है, आप पैनो फोटोज ले सकते हो। स्लोमो में जाके आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या FPS, क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो 1080p में आप 240 FPS तक कर सकते हो। जैसे आप 480 FPS पे जाओगे 720p रेजोल्यूशन पे चले जाएगा। तो अगर आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए, आपको FPS 240 रखना पड़ेगा। अगर आपको FPS ज़्यादा चाहिए 480 FPS पे 720 का आपको ऑप्शन मिलने वाला है। उसके अलावा मोर में आपको ड्यूल वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। अब ड्यूल वीडियो में इस तरीके से आप देखो, मैं अपना फेस भी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, मैं आपको पीछे का कैमरा भी दिखा पा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 1x 2x और 5x में भी स्विच कर सकता हूँ। ये चीज़ सही है। और यहाँ पे मुझे विंडो का भी ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे मैं अपने आप को एक बबल में भी डाल सकता हूँ, इस तरीके से एक छोटे बॉक्स में भी डाल सकता हूँ। ये ऑप्शन आपको मिल जाती हैं। अगर मैं स्विच करता हूँ तो इस तरीके से मैं अपने फेस को बड़ी स्क्रीन में डाल सकता हूँ, पीछे का कैमरा हम छोटी स्क्रीन में रख सकते हैं। उसके अलावा तो जैसे मैंने आपको बताया था 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फोटो लेते हो 50 मेगापिक्सल में नहीं आती, आपको हाई रेज में जाना पड़ता है। यहाँ आपको दिखेगा हाई रेज 50 मेगापिक्सल, तो यहाँ जब आप फोटो लोगे तो आपको 50 मेगापिक्सल की फ़ोटो मिलने वाली है। और एक और ड्रॉबैक मुझे लगा, प्रो मोड में 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन नहीं है जो कई फ़ोन्स में होता है, तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। वापस अगर मैं देखूं, यहाँ पे एक फिल्म मोड है मोर में जाके। अब फिल्म मोड में क्या होता है, इस तरीके से आप वीडियो को प्रो मोड में शूट कर सकते हो। ये अच्छा फीचर है, बस एक ड्रॉबैक है कि इसका एस्पेक्ट रेशियो सिनेमैटिक आता है, 16:9 नहीं होता, ये आई थिंक 21:9 के आसपास होता है। और एक चीज़ अच्छा है कि आप लॉग में शूट कर सकते हो। इस तरीके से देखो, लॉग ऑफ करता हूँ तो नॉर्मल कलर्स आ रहे हैं, लॉग ऑन करते ही फ्लैट कलर्स आ जाते हैं, ताकि आप एडिटिंग में जाके अपना कॉन्ट्रास्ट और कलर को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ सही है। आप अल्ट्रा वाइड में भी शूट कर सकते हो, लॉग को 1x में भी कर सकते हो। बाकी वही सारी सेटिंग्स हैं, वाइड बैलेंस, फोकस, शटर स्पीड, ISO, ये सब आप वीडियो प्रो मोड में, जिसको हम फिल्म मोड बोलते हैं, उसमें आप कर सकते हो। देन लॉन्ग एक्सपोजर है। लॉन्ग एक्सपोजर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कई प्रीसेट्स दिए हुए हैं इस तरीके से। मूविंग व्हीकल्स है, वाटर एंड क्लाउड्स है, लाइट पेंटिंग है, तो ये 3 प्रीसेट्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और लॉन्ग एक्सपोजर में आप अल्ट्रा वाइड में भी स्विच कर सकते हो, इवन 1x में आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज ले सकते हो। बाकी टिल्ट एंड शिफ्ट का एक सही फीचर है। टिल्ट शिफ्ट में अगर आप जाते हो इस तरीके से, ये देखो, आप 2 फिंगर्स को यूज़ करके अपना एंगल चेंज कर सकते हो, डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या, जितना एरिया आपको ब्लैक में दिख रहा है ना, वो ब्लर हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर मैं एक फ़ोटो लेता हूँ तो ये देखो, ऊपर और नीचे आपको ब्लर इफेक्ट दिख जाएगा। ये देख रहे हो आप, सिर्फ बीच की जो लाइन है वो फोकस में है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे F नंबर को चेंज कर सकता हूँ, मुझे कितना डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, कम ज़्यादा, आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो इस तरीके से। ये देखो, आप ये एंगल भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये 1x 2x 5x एंड इवन अल्ट्रा वाइड में टिल्ट शिफ्ट काम करता है। उसके अलावा आपको नाइट मोड मिल जाता है, मैक्रो है, टाइम लैप्स है। तो लास्ट में मैं बेसिकली आपको टाइम लैप्स दिखा देता हूँ। टाइम लैप्स में आप 4K तक टाइम लैप्स शूट कर सकते हो। 1x 2x 5x कैमरा आपको मिल जाते हैं। स्पीड भी आप बता सकते हो कि 10x स्पीड चाहिए, 60x, 120, 480, 960। तो ये सारे ऑप्शंस आपको टाइम लैप्स में मिल जाते हैं। तो ये था एक डिटेल कैमरा सेटिंग्स का प्रीव्यू OnePlus 12R का। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। कुछ फीचर शायद आपको ना पता हो, कुछ आप ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हो। अगर आपको और किसी स्मार्टफोन का इस तरीके की कैमरा सेटिंग की डिटेल वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता देना। बाकी इसका रिव्यू मेरे मेन चैनल पे है, वो आप जाके दे सकते हो। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।